यूपी एटीएस का छापा पड़ा। आपको बता दें कि देहरादून से जुड़ा है छांगुर का कनेक्शन और उसी को लेकर लगातार यूपी एटीएस की छापेमार कार्रवाई, जहां न सिर्फ एक महिला बल्कि एक युवक से भी पूछताछ का सिलसिला यूपी एटीएस की तरफ से जारी है। हालांकि इस पूरे छानबीन को, इस छापेमार कार्रवाई को यहां पर प्राइवेट रखा गया, यानी कि किसी को भी भनक ना रहे, इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिली। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है और आगे उम्मीद की जा रही है कि शायद यूपी एटीएस की तरफ से इसी तरह से छापेमार कार्रवाई को आगे आने वाले समय के लिए भी अंजाम दिया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। सहसपुर ब्लॉक के शंकरपुरा से पकड़ा गया है युवक, जहां डोईवाला से महिला मरियम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में भोले भाले लोगों को, मासूम लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को अपने जाल में बहला फुसलाते थे और उनका धर्मांतरण कराया जाता था और उसी के बाद धर्मांतरण गैंग पर अब शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। तो बड़ी खबर, यूपी एटीएस की महिला और युवक से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, जहां यूपी एटीएस की टीम की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आएगा और इस पूरे मामले पर शायद यूपी एटीएस की तरफ से जानकारी बकायदा दी जाएगी कि आखिर पूछताछ के दौरान क्या कुछ रहा और छांगुर का जो देवभूमि कनेक्शन मिल रहा है उसको लेकर किस तरह की चीजें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि धामी सरकार की तरफ से पहले से ही लव जिहाद, लान जिहाद और तमाम जिहादों को लेकर यहां पर सख्ती बरती जा रही है। कई ऐसे यहां पर सख्ती बरतते हुए निर्देश आला अधिकारियों को दिए हैं कि अगर कोई भी इस तरह के मामलों में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड में भी छांगुर का जो कनेक्शन है वो देखने को मिल रहा है और उसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई को यूपी एटीएस की तरफ से अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर, छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा, जहां आपको बता दें कि ईडी की टीम की तरफ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अलग अलग शहरों में तकरीबन 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बलरामपुर में करीब 13 घंटे तक ये छापेमार कार्रवाई चली है, जहां लगभग 100 करोड़ की संपत्तियों की इस दौरान जांच की गई है। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की गई है, जहां ईडी ने घर पहुंचकर लेन देन का ब्यौरा भी जुटाया है। बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं। शहजाद के खाते में छांगुर ने 1 करोड़ रुपए भी भेजे थे। शहजाद शेख के माहिम बांद्रा स्थित घरों पर छापा पड़ा है। शहजाद का नाम पहली बार प्रकरण में सामने आया और दुबई, यूएई और नेपाल से फंडिंग के सुराग भी इस दौरान मिले हैं। ईडी अब छांगुर को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। ऐसे में छांगुर के धर्मांतरण मामले पर ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में छांगुर का बचना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि यूपी के बलरामपुर में करीब 13 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला देखने को मिला। लगभग 100 करोड़ की संपत्तियों की जांच इस दौरान की गई। इस दौरान जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हुई है, जहां पर ईडी की टीम पर पहुंचकर लेन देन का ब्यौरा भी जुटाया गया है। धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर पर ईडी का यह शिकंजा कसा गया है, जहां अलग अलग शहरों पर तकरीबन 15 ठिकानों पर ईडी की टीम की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 18 टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम सिंह राठौर राजधानी लखनऊ से मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। योगेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलरामपुर से, साथ ही शुभांगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज सबसे पहले शुभांगी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि यूपी एटीएस की तरफ से लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उत्तराखंड से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि छांगुर का जो कनेक्शन है अब वो सीधे तौर पर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा का जो नेटवर्क रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगातार इसका जो कनेक्शन है वो पाया जा रहा है और अब देहरादून के अंदर भी इसका प्रॉपर कनेक्शन जो है वो मिला है और यही कारण है कि यूपी एटीएस यहां पर पहुंची और बहुत ही गोपनीय तरीके से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अब्दुल रहमान है जो कि देहरादून के शंकरपुर का रहने वाला था। उसको एटीएस ने वहां से जाकर गिरफ्तारी उसकी की और ऐसे में साफ तौर पर बताया गया कि छांगुर बाबा का जो नेटवर्क चल रहा था उससे साफ तौर पर उसका कनेक्शन था और धर्मांतरण की जो स्थानीय गतिविधियां थी उसमें वो संलिप्त था। इसके अलावा एक मरियम को देहरादून से गिरफ्तार किया गया, जो कि डोईवाला की रहने वाली है और रानी पोखरी से उसको गिरफ्तारी उसकी की गई। ऐसे में उनसे पूछताछ भी की गई और स्थानीय पुलिस जो है वो भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बताया ये जा रहा है कि शायद इसका दायरा देहरादून के अंदर और बड़ा हो सकता है और यही कारण है कि एसएसपी का बयान भी सामने आया है कि इस पर लगातार जांच की जा रही है और अगर इसमें कोई और लोग भी संलिप्त पाए जाते हैं या इसका नेटवर्क का दायरा अगर और बड़ा है, उत्तराखंड के अंदर भी अगर इसका कहीं और कनेक्शन है तो उस पर लगातार जांच
जांच की जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान जो है वो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे और 2012 के वक्त उन्होंने धर्मांतरण किया, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए और उसके बाद उन्होंने 2 शादियां की और लगातार वो स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण के जो प्रकरण है उसमें संलिप्त थे और छांगुर बाबा के जो नेटवर्क है उससे सीधे तौर पर उनका कनेक्शन था। ऐसे में एसएसपी लगातार अपने स्तर पर जो है जांच कर रहे हैं और क्योंकि यूपी एटीएस खुद यहां पर पहुंची थी, वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान जो है उसके घर से कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी लिए गए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वहां से उठाए गए और उनकी भी अब जांच हो रही है। ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है कि क्योंकि देहरादून से इसका कनेक्शन निकला है और मरियम क्योंकि जो दूसरी महिला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका भी इसमें कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, उससे अभी पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो किन चीजों में इसमें संलिप्त है। ऐसे में अभी 2 लोगों के अलावा क्योंकि एसएसपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और थोड़ी ही देर में एसएसपी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बताया ही जा रहा है कि शायद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में ये कनेक्शन जो है इसका और बड़े दायरे में निश्चित तौर पर शिवांगी, और इसीलिए अभी फिलहाल उम्मीद की जा रही है शायद अभी यूपी एटीएस की तरफ से छापेमार कार्रवाई को और भी जगहों पर देवभूमि में अंजाम दिया जा सकता है। लौटूंगी मैं आपके पास योगेंद्र, आपके पास आते हुए बलरामपुर चूंकि पूरा नेक्सस फैला हुआ था और न सिर्फ बलरामपुर बल्कि बलरामपुर से सटे हुए जो जिले या राज्य हैं वहां भी पूरा नेक्सस फैलाने की कोशिश इस छांगुर की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट, अभी भी क्या किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए, एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी की टीमें अभी भी बलरामपुर में कहीं ना कहीं जो है जांच पड़ताल कर रही है और एटीएस के साथ एसटीएफ भी बलरामपुर समेत आसपास के जिलों में जो है कार्रवाई करने का काम कर रही है। मैं अगर आपको बताऊं ऋतु, तो यहाँ पर जब कल एटीएस आई थी तो एक आसवी बुटीक करके एक उसका कलेक्शन है, वहां पर चूंकि वो 10 से 15 दिन से बंद था तो इसलिए वहां पर एटीएस की ईडी की टीम के द्वारा एक नोटिस चस्पा की गई है और नोटिस में यह साफ कहा गया है कि यहाँ पर ताला तोड़कर उसमें घुसा जा रहा है और ये इसकी सारी जिम्मेदारी होगी आपकी, क्योंकि आपका कोई व्यक्ति यहाँ पर हमें कुछ चीजें या कागजात देने के लिए, बताने के लिए कोई तथ्य सामने नहीं आया है। तो इस तरह से जो है वो पूरी कार्रवाई इस समय चल रही है बलरामपुर में और बलरामपुर पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन भी उन तमाम चीजों को खंगालने में जुटा हुआ है कि किन लोगों से कैसे ये इतनी बड़ी गलतियां हुई और इतनी तमाम चीजें चलती रही जो अब तक सामने आ रही हैं या धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। जितनी जांच तेजी से हो रही है, जितनी चीजें, जितने तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यह मामला बेहद पेचीदा है, बेहद बड़ा है और इसमें जिस तरह से जहां से भी तार जुड़ रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं बड़ी चीजें ही सामने आनी संभावित बताई जा रही हैं। बिल्कुल, जहां से जो मामले और जिस तरह से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है उसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। विक्रम, आपके पास आते हुए चूंकि यूपी एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है जो उत्तराखंड में उन्होंने दबिश दी और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि छांगुर की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ेंगी लेकिन अब बचने वाला नहीं है छांगुर। देखिए, छांगुर की बात करें या छांगुर के साथ जो उनके गुर्गे हैं उनकी बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कोई भी अब किसी भी हालत में नहीं बचेगा। लगातार जिस तरीके से परत दर परत चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, लगातार जिस तरीके से जो छापेमारी चल रही है, जो जांच चल रही है, एटीएस जो जांच कर रही है, एसटीएफ जो जांच कर रही है, ईडी जो जांच कर रही है, इन सभी मामलों में बड़े स्तर पर कई बड़े नाम खुलकर सामने आए हैं और जिस पर लगातार करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए जाने के, अवैध रूप से करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन किए जाने का आरोप है। आज भी जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर ईडी ने जो छापेमारी की, 18 टीमों ने 15 जगह पर छापेमारी की है, जिसमें चाहे वो बलरामपुर हो या मुंबई हो, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है और उन सभी में अलग जगहों पर ये चीज चेक की जा रही थी कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 40 अकाउंट जो अभी तक सामने आए हैं, ये ट्रांजैक्शंस कहां से हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर जो सामने आई है वो फॉरेन फंडिंग की बात आई है और ये फंडिंग क्यों की जा रही, किस लिए की जा रही, इस चीज की पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल पुलिस के पास जो सबूत मिले हैं वो फंडिंग की आधार ये बताए जा रहे हैं कि ये फंडिंग इसलिए की जाती थी कि अगर हिंदू लड़कियों को अगर मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता था तो पर लड़की 5 से 10 लाख रुपए धर्मांतरण के नाम पर ट्रांसफर किए जाते थे और ऐसे में एक बड़ा नेक्सस लगातार पूरी तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर
छांगुर के द्वारा चलाया जाता था। और छांगुर ने हालांकि अभी तक की अपने आप को बेकसूर ही बताया है, लेकिन जितनी भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर इंगित कर रही हैं कि एक बड़ा ट्रांजैक्शन चाहे वो फंड के आधार पर हो, चाहे वो धर्मांतरण के नाम पर हो, किया जा रहा था। और उसी के साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि महिलाओं का शोषण बड़े स्तर पर पूरे इस गैंग के द्वारा किया जाता था। उसमें वीडियोज बनाना, सिगरेट से जलाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे की वसूली करना, ये सारे काम लगातार इस पूरे गैंग के द्वारा किए जा रहे थे। और इन्हीं की जांच लगातार अलग अलग जगहों पर जहां जहां भी हो रही है, उन सभी जगहों पर इसके बड़े सबूत भी पाए गए हैं। अभी तक की अगर बात की जाए, एक बड़ा अपडेट और इसमें यह है कि छांगुर का जो गाजी था, गाजी कहे तो जो लगातार धर्मांतरण कराने का काम या उससे जुड़ी हुई चीजों को काम करते हैं, उनको गाजी कहते हैं और जनरल कहा जाता है एक तरीके से, वो राशिद है। और राशिद को लेकर लगातार पहले से ही पूछताछ छांगुर से पुलिस कर रही है। और ऐसे में एक बड़ी चीज निकल कर ये सामने आई है कि राशिद को ही पैसे छांगुर ट्रांसफर करता था। राशिद ही लड़कियों को जिनका भी धर्मांतरण कराता था उन्हें प्रतिबंधित मांस खिलाना, उनका वीडियो बनाना, फिर उसे छांगुर को भेजना, छांगुर को उसके बाद राशिद को पैसे भेजना, और राशिद छांगुर उस वीडियो को इस्लामिक कंट्रीज में भेजकर उसके आधार पर पैसे मंगाता था। ये बड़ी एक लीड पूरी तरीके से निकलकर सामने आई है। और उसी के आधार पर लगातार चाहे वो एटीएस हो, एसटीएफ हो, ईडी हो, अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। तो ओवरऑल कहा जाए कि छांगुर की और छांगुर के पूरे गैंग की बड़ी स्तर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न को लेकर हो, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति को लेकर हो, या वो धर्मांतरण के कानून के आधार पर हो। जी शुभांगी, देखिए अब जिस तरह से बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर यूपी एसटीएफ की तरफ से लिया गया, उसके बाद क्या ये मानकर चला जाए कि अब देहरादून की पुलिस भी इस पूरे मामले पर सहयोग देगी और ऐसे में छापेमार कार्रवाई को खुद यहाँ पर देहरादून की पुलिस भी अंजाम देती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शुरुआत से ही जब से यहाँ पर यूपी एटीएस पहुंची और बहुत गोपनीय तरीके से स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद के साथ दो लोगों की गिरफ्तारी यहाँ से की गई, क्योंकि सूचना मिली थी कि ये दोनों लोग जो हैं वो इस रैकेट में सीधे तौर पर इससे इनका जुड़ाव है और इसमें ये जरूर इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है वो अपने स्तर पर भी जांच कर रही है। और जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि एसएसपी द्वारा ये बयान दिया गया था कि क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है, और ऐसे में अभी जो नई ताजा अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि शायद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अभी थोड़ी ही देर में एसएसपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो ये खुलासा करेंगे कि आखिर कौन कौन लोग इसमें अभी संलिप्त पाए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कनेक्शन है, अलग अलग राज्यों से इसका जो नेटवर्क है वो जुड़ा हुआ है। और ऐसे में छांगुर बाबा के जो साथी हैं वो उनका कनेक्शन देहरादून से भी मिला है, उनके अन्य राज्यों से भी मिला है। ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है वो खासकर अब जांच में जुट गई है, क्योंकि स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर अब पता लगा रही है, क्योंकि अभी जो अब्दुल रहमान और मरियम 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनका दायरा देहरादून के अंदर कितना बड़ा है। ऐसे में चाहे वो महिला शोषण की बात हो, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, जिस भी तरीके का ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, धर्मांतरण रैकेट चल रहा था, इसकी अब पूरी जानकारी जो है देहरादून पुलिस भी निकालने की कोशिश कर रही है। और यूपी एटीएस तो यहां पर पहुंचकर अपनी जांच कर चुकी है। यहां से उनको कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो भी बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज जो है वो भी बरामद हुए हैं, जिनकी वो जांच करेंगे। और ऐसे में बहुत जल्द इसका खुलासा होगा कि देहरादून के अंदर इसका दायरा और कितना बड़ा है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में किस तरह का बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।